तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर 3 कपल्स रात के समय पार्टी कर रहे होते हैं। ये कपल्स एक दूसरे के पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी थे। जिसके बाद सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम पिछली रात पार्टी में शामिल होने वाले कपल को देखते हैं जिनके नाम जैक और एलिस होते हैं और यही दोनों पर्सन इस मूवी के मेन कैरेक्टर भी हैं। अब यहाँ पर एलिस जैक के ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही होती है कि तभी अचानक से इनका घर कुछ सेकंड के लिए हिलने लगता है। जिसके बाद एलिस कैजुअल तरीके से जैक से पूछती है कि क्या ये किसी तरह का एक्सप्लोजन है या फिर किसी चीज की वजह से हो रहा है। इस पर जैक भी उसे बड़े ही कैजुअल तरीके से जवाब देता है कि वो उसे सच नहीं बता सकता और इतना कहकर जैक ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि जैक के पड़ोस में रहने वाली दूसरी फैमिली के व्यक्ति भी जैक के साथ ही टाइम पर ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं। जिसके बाद हमें रेडियो पर एक रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है जिससे हमें पता चलता है कि जैक और दूसरी फैमिली करंटली जिस टाउन में रहते हैं उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के मालिक फ्रैंक ने बनाया है और यहाँ पर रहते हुए इन फैमिलीज को लगभग 3 साल हो चुके हैं। और तो और इस टाउन में रहने वाले सभी लोग टाउन से काफी दूर डिजर्ट के बीचों बीच बने हुए विक्ट्री हेडक्वार्टर में जॉब करते हैं। लेकिन एक बात ये थी कि यहाँ पर इन व्यक्तियों की वाइफ को यह जानने का हक नहीं था कि उनके हस्बैंड विक्ट्री हेडक्वार्टर्स में कौन सा काम करते हैं। खैर जैक के ऑफिस जाने के बाद एलिस घर की सफाई में लग जाती है और फिर इसके बाद एलिस के साथ साथ उस टाउन में रहने वाली सभी लेडीज बस से डांस क्लास अटेंड करने जाती हैं। जहां पर हमें लेडीज की बातों से ये पता चलता है कि ये लोग विक्ट्री प्रोजेक्ट के जिस टाउन में रह रही होती हैं वो मेन सिटी से काफी ज्यादा दूर है और इन लोगों को मेन सिटी जाने की परमिशन भी नहीं है। यानी एक तरह से विक्ट्री प्रोजेक्ट के तहत बने हुए इस टाउन में रहने वाले लोगों का बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को विक्ट्री प्रोजेक्ट के ऑनर फ्रैंक के द्वारा बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ता था और इसके बदले में फ्रैंक इन्हें एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर और एक अच्छी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कर रहा था। खैर थोड़ी ही देर में वहां पर इनकी डांस टीचर सैली आ जाती है जो कि विक्ट्री प्रोजेक्ट के ऑनर फ्रैंक की वाइफ भी है। यहाँ पर सैली सभी लेडीज को बताती है कि विक्ट्री प्रोजेक्ट को बिल जॉनसन नाम की एक न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है और आज से ही बिल की वाइफ वॉयलेट भी डांस सीखने के लिए आएगी। अब इसके बाद में सभी लेडीज वॉयलेट का वेलकम करती हैं और फिर डांस क्लास खत्म होने के बाद सभी लेडीज अपने अपने घर चली जाती हैं। जिसके बाद अगले सीन में एलिस और उसकी पड़ोसी फ्रेंड बनी वॉयलेट को अपने पड़ोस में शिफ्टिंग करते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती हैं कि वॉयलेट काफी खूबसूरत है। लेकिन तभी वहां पर बनी के दोनों बच्चे आकर बदमाशी करने लगते हैं। जिसके बाद बनी उन्हें लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। खैर अब अगले सीन में एलिस कुकिंग कर रही होती है कि तभी उसकी नजर किचन में रखे हुए एग्स पर पड़ती है जो कि बिल्कुल हल्के होते हैं और फिर जब एलिस उन्हें एक एक करके तोड़ती है तो अब सभी एग्स बिल्कुल खाली थे। जिसके बाद अगले दिन जब टाउन के सभी लोग फ्रैंक के घर पर बिल और वॉयलेट की वेलकम पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एलिस बार बार एक ही सॉन्ग गुनगुनाई जा रही होती है। जिस पर बनी उसे पूछती है कि ये कौन सा सॉन्ग है जिसे तुम लगातार कई दिनों से गुनगुनाए जा रही हो। लेकिन स्ट्रेंजली यहाँ पर एलिस को वो सॉन्ग याद ही नहीं आता और फिर उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर कोई व्यक्ति वही सॉन्ग को गुनगुना रहा था। लेकिन फिर तभी अपने विजन से बाहर आती है और वहां पर सैली आकर वॉयलेट और विल के वेलकम में स्पीच देने लगती है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एलिस की एक और पड़ोसी मार्गरेट आ जाती है जो कि सैली को बीच में रोकते हुए बड़ी अजीब तरीके से ये बोलती है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मार्गरेट का हस्बैंड टेड उसे अपने साथ खींचकर पार्टी से ले जाता है और फिर फ्रैंक सभी को एक लंबी स्पीच देता है जिसका एक कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर सभी लोग पूरी दुनिया से अलग होकर इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि ये दुनिया को बदलना चाहते हैं। और फिर इसके बाद फ्रैंक सभी का इंट्रोडक्शन डॉक्टर कॉलिन से करवाता है जिसने फ्रैंक के साथ मिलकर सबसे पहले इस कम्युनिटी की नींव रखी थी। जिसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और फिर अगले दिन जब एलिस अपने फ्रेंड्स बनी और पेक से मिलती है तब ये लोग मार्गरेट के बारे में बात करने लगती हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्गरेट पहले इनकी फ्रेंड हुआ करती थी लेकिन फिर एक दिन उसे आसमान में कुछ नजर आया और वो उसका पीछा करते हुए अपने बेटे के साथ विक्ट्री टाउन को क्रॉस करके विक्ट्री हेडक्वार्टर्स के डिजर्ट में चली गई। जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी और फिर होश आने पर उसे उसका बेटा कभी नहीं मिला जिसके बाद से वो पागल हो गई और सभी ने उससे बात करना भी बंद कर दिया। जिसका मतलब कि शायद उसने कुछ ऐसा देखा या फिर उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ जो कि काफी भयानक था। यहाँ पर बनी कहती है कि जरूर इस टाउन से बाहर जाने में खतरा होगा इसीलिए हम लेडीज के वहाँ जाने पर रोक लगाई गई है और मार्गरेट ने उस रूल को फॉलो नहीं किया इसलिए उसे अपना बेटा खोना पड़ा। जिसके बाद अगले दिन
दिन एलिस बस से कहीं पर जा रही होती है कि तभी उसे आसमान में एक प्लेन नजर आता है जो कि पहाड़ी के पीछे गिरकर क्रैश हो गया था। एलिस बस ड्राइवर को प्लेन क्रैश वाली जगह पर चलने को बोलती है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है, जिससे एलिस खुद ही भागकर वहां जाने लगती है। और इसी भागने की हड़बड़ी में एलिस अनजाने में टाउन के बॉर्डर को क्रॉस कर लेती है और उस डेंजर जोन में पहुंच जाती है जहां पर लेडीज का जाना मना था, जहां पर मार्गरेट भी चली गई थी। एलिस आगे बढ़ती है और फिर एंड में वो विक्ट्री हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है, जहां पर वो ग्लास विंडो पर अपना हाथ रखकर हेडक्वार्टर के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर रेड लाइट जलती है और एलिस बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे फिर से वही अजीब से विजन आने लगते हैं। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बेडरूम पर पाती है, जहां पर जैक ऑफिस से घर आ गया था। वो उस वक्त सो रही थी, जिसके बाद एलिस को भी यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन हम ऑडियंस जानते हैं कि यहाँ पर वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जिसके बाद अगले दिन जब एलिस घर की सफाई कर रही होती है तब उसे मार्गरेट का कॉल आता है, जो कि उसको बोलती है कि आखिर तुमने भी उसे देख लिया और अब तुम समझ ही गई होगी कि मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन ये सब सुनकर एलिस थोड़ा डर जाती है और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद अगले सीन में जब एलिस डांस क्लास में होती है तो उसे मिरर में अपनी जगह पर मार्गरेट की शैडो नजर आती है, इसलिए वो डरकर सीधा मार्गरेट से मिलने उसके घर जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर एलिस देखती है कि मार्गरेट अपने घर के छत पर खड़ी है और फिर वो एलिस को देखकर अपना गला काट देती है, जिसे देख एलिस उसे बचाने जाती है। लेकिन तभी वहां पर फ्रैंक के लोग आकर एलिस को मार्गरेट के पास जाने से रोक देते हैं। जिसके बाद शाम में जब जैक ऑफिस से घर आता है तो एलिस उसे पूरी बात बताती है, लेकिन यहाँ पर जैक उससे ये कहता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है और रियल में मार्गरेट बस सीढ़ियों से गिर गई थी। अब इस बात पर एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो जैक से बार बार पूछने लगती है कि विक्ट्री प्रोजेक्ट में वो लोग काम क्या करते हैं। लेकिन इस पर जैक उससे बस इतना ही कहता है कि अगर उसने उस विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो इससे उन दोनों की लाइफ को खतरा हो जाएगा। इसलिए अब एलिस चुप होकर सोने चली जाती है, यानी कि यहाँ पर ये जो कुछ भी काम था वो काफी खतरनाक था। जिसके बाद अगले दिन जैक और एलिस फ्रैंक के घर पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक और डॉक्टर कॉलिंस एलिस को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। इसलिए एलिस अनकंफर्टेबल होकर जैक से घर जाने की जिद करने लगती है। लेकिन तभी फ्रैंक ये अनाउंस कर देता है कि जैक को प्रमोशन दे दी गई है। जिसके बाद जैक स्टेज पर जाकर डांस करने लगता है और ये सब देखकर एलिस को इतना अजीब फील होने लगता है कि वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है और फिर उसे वापस से कुछ विजन्स आने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बनी आ जाती है जो कि एलिस को संभालती है। यहाँ पर वो बनी से कहती है कि मार्गरेट बिल्कुल सही थी और जब उसने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए तो फ्रैंक ने उसे खुद को ही खत्म करने पर मजबूर किया। जिस पर बनी उसे कहती है कि हेडक्वार्टर जाने की वजह से अब वो भी मार्गरेट की तरह पागल हो गई है और इतना कहकर बनी वहां से गुस्से में चली जाती है। और आपको एक चीज याद होगी कि पार्टी के अंदर मिरर में उसे मार्गरेट की शैडो दिखाई दी थी, तो इसका मतलब यही था कि अब सब लोग उसे मार्गरेट की तरह समझने लगेंगे, जो कि हो भी रहा था। जिसके बाद अगले सीन में एलिस और जैक ने प्रमोशन मिलने की खुशी में सभी को अपने घर पर पार्टी पर बुलाया था। लेकिन यहाँ फ्रैंक मौका पाकर एलिस से जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे एलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि फ्रैंक जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसलिए जब सभी लोग डिनर टेबल पर होते हैं तब एलिस सभी को फ्रैंक की असलियत बताने लगती है, जिस पर फ्रैंक अपने बचाव में सभी को ये बता देता है कि एलिस विक्ट्री हेडक्वार्टर्स गई थी। जिसके बाद सबको लगने लगता है कि मार्गरेट की तरह ही एलिस भी पागल हो गई है, इसलिए कोई भरोसा ही नहीं करता। और फिर फ्रैंक के साथ साथ सभी लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जैक एलिस पर खूब गुस्सा करता है, लेकिन फिर एलिस रोते हुए कहती है कि वो विक्ट्री टाउन में नहीं रहना चाहती। जिसके बाद जैक भी विक्ट्री टाउन छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही ये लोग वहां से निकलने के लिए कार में बैठते हैं तो तभी फ्रैंक के लोग आकर एलिस को उठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर कॉलिंस उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। जिसके बाद एलिस को विजन्स आने लगते हैं कि वो रियल लाइफ में एक सर्जन थी और रियल लाइफ में उसका हस्बैंड जैक एक बेरोजगार आदमी था, इसलिए घर चलाने के लिए उसे अक्सर एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना पड़ता था। लेकिन वो जैक से काफी प्यार करती थी, इसलिए जैक के बेरोजगार होने के बावजूद भी वो कभी उस पर काम ढूंढने का प्रेशर नहीं डाला करती थी। दूसरी तरफ जैक था जो कि एलिस के वर्क और कॉम्प्रोमाइज को नहीं समझता था और इसलिए जब एलिस 30-30 घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर आया करती तो जैक उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश किया करता, जिस पर ऑब्वियसली एलिस उसे मना कर देती। और फिर जैक को इस चीज का बुरा लगने लगा था
कि वो अपनी वाइफ को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसकी वाइफ उसे प्यार नहीं करती। लेकिन यहाँ पर चीज बिल्कुल अपोजिट थी। 30 घंटे काम करने के बाद में उसका फिजिकल होने का मन करता है। बेसिकली जैक यहाँ पर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड नहीं था। जिसके बाद एक दिन जैक की मुलाकात ऑनलाइन फ्रैंक से होती है, जो कि उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ के लिए जैसा हस्बैंड बनना चाहता है वैसा बन सकता है। जिसके बाद अगले सीन में हम वापस से एलिस और डॉक्टर कॉलिंस को प्रेजेंट में देखते हैं और यहाँ पर कॉलिंस ये कहता है कि एलिस का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है। जिसके बाद जैक एलिस को लेकर वापस विक्ट्री टाउन पहुंचता है, जहां पर एलिस अपना पास्ट का सब कुछ भूल चुकी होती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे वो अपनी किसी बीमारी का इलाज करवा कर लौटी हो। यानी कि ये लोग असलियत को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद बनी भी अपना गुस्सा भूल कर उसे एक एक करके उसके सभी पड़ोसियों जैसे कि पेग और वायलेट के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद अगले दिन एलिस रोज की तरह ही जैक के ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करती है, जैसा कि स्टार्टिंग में उसने किया था। और फिर जैक के ऑफिस चले जाने के बाद में वो अपनी रोजमर्रा के काम में लग जाती है। जिसके बाद शाम में जब जैक ऑफिस से घर आता है तो वो एलिस को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में देखकर काफी खुश था और फिर अनजाने में वही सॉन्ग गाने लगता है जो वो रियल लाइफ में एलिस के लिए गाया करता था। और दोस्तों ये वही सॉन्ग था जो कि एलिस पूरी मूवी में गुनगुना रही थी, लेकिन उसे वो सॉन्ग याद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जैक के मुंह से सॉन्ग सुनते ही एलिस को अपनी रियल लाइफ का सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन के जरिए देखते हैं कि रियल लाइफ में बेरोजगार जैक ने डॉक्टर कॉलिंस और फ्रैंक से बात करके विक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए साइन अप किया था। तो विक्ट्री प्रोजेक्ट असल में एक तरह की वर्चुअल दुनिया थी, जिसके अंदर एंट्री करने के मकसद से जैक ने एलिस की परमिशन लिए बिना उसे बेहोश कर दिया था और फिर मशीन्स के जरिए उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट की वर्चुअल दुनिया में भेज दिया था, जहां पर वो एलिस के लिए परफेक्ट हस्बैंड था जो कि वो रियल लाइफ में हमेशा से बनना चाहता था। और इस वर्चुअल दुनिया में एलिस मशीन की प्रोग्रामिंग की वजह से एक आदर्श वाइफ का रोल प्ले कर रही थी, जो कि घर के सारे काम करने के साथ साथ कभी भी जैक को फिजिकल होने से मना नहीं करती थी। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया के भी कुछ रूल्स थे, जैसे कि जैक को रोज एक फिक्स टाइम मिलता एलिस के साथ बिताने के लिए। और जब वो रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो वो असल में ऑफिस में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में आ जाता था, ताकि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई एलिस को खाना पानी दे सके। दूसरी तरफ एलिस अनजाने में पूरे टाइम जो सॉन्ग गुनगुना रही थी वो इसलिए होता था क्योंकि रियल लाइफ में आने के बाद में जैक एलिस के बगल में बैठकर वही सॉन्ग गाया करता और पूरे टाइम एलिस को जो विजन्स आ रहे थे वो उस मशीन की वजह से थे, जिसकी हेल्प से एलिस को इस वर्चुअल दुनिया में लाया गया था, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। खैर अब एलिस को सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो जैक से डर कर दूर भागने लगती है। लेकिन फिर जैक समझ जाता है कि एलिस को सब कुछ याद आ चुका है, इसलिए वो उसे कसकर पकड़ लेता है और उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन इस चीज से उसका दम घुटने लगता है और वो घबराहट में जैक के सर पर ग्लास से मार देती है, जिससे जैक वहीं पर मारा जाता है। लेकिन तभी वहां पर बनी आ जाती है, जिसे एलिस वर्चुअल दुनिया की रियलिटी बताने की कोशिश करती है। लेकिन बनी उससे ये कहती है कि उसे पहले से ही सब कुछ मालूम है, क्योंकि उसने खुद इस प्रोग्राम में साइन अप किया था। क्योंकि रियल लाइफ में उसके बच्चों की डेथ हो गई थी, इसलिए वो वर्चुअल दुनिया में आ गई ताकि यहाँ पर वो अपने बच्चों को हमेशा प्यार कर पाए। यानी कि ये लोग अपनी रियलिटी से दूर भाग रहे थे और एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे थे। जिसके बाद बनी एलिस से कहती है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसने जैक को मार दिया है और अगर एक बार कोई व्यक्ति वर्चुअल दुनिया में खत्म हो जाता है तो वो रियल लाइफ में भी मर जाता है। और दूसरी तरफ अगर विक्ट्री प्रोजेक्ट वालों को पता चल गया कि जैक मर गया है तो वो लोग एलिस को भी मार देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में प्राइमरी कंज्यूमर जैक ने साइन अप किया था, जो कि अब मर चुका है और यहाँ पर एलिस की कोई जरूरत नहीं है। जिससे अब एलिस समझ जाती है कि विक्ट्री टाउन में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को उनके हस्बैंड्स ने एलिस की तरह ही ट्रैप करके रखा हुआ है और उनको भी इस बात की खबर नहीं कि रियल लाइफ में उनकी एक अलग ही जिंदगी है और यहाँ पर वो एक वर्चुअल दुनिया में फंसी हुई हैं। खैर एलिस अपनी जान बचाने के लिए सीधा कार लेकर विक्ट्री हेडक्वार्टर्स की तरफ भागती है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता था। लेकिन तभी फ्रैंक के लोग और डॉक्टर अचानक से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलिस बड़ी चालाकी से ऐसे ड्राइव करती है कि डॉक्टर कॉलिंस इसमें टकरा जाती है और वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देख पाते हैं जो कि एलिस को मारने आता है, लेकिन उसकी वाइफ सैली उसे ही मार देती है और उससे बोलती है कि अब मेरी बारी है। एलिस किसी तरह से भागते हुए विक्ट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, जहां पर वो ग्लास विंडो को टच करके वापस से अपने रियल लाइफ में आ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।